दोस्तों हमारे इंडिया में अब एक बैंक का और विलय होने जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इससे पहले भी आपने देखा बहुत सारी बैंकों का विलय किया गया। हमारे इंडिया में 18 सरकारी बैंक थी, लेकिन विलय करने के बाद अब 12 सरकारी बैंक बची हैं। इससे पहले आपने देखा बहुत सारी बैंकों का विलय हुआ है, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया था। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया था। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया था। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया था और देना और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया था। इससे पहले भी बहुत सारी बैंकों के विलय हुए हैं और ये आरबीआई की एक बहुत अच्छी नीति है। जब कोई बैंक डूबने के कगार पे होती है, पूंजी उसके पास नहीं बचती है, तो आरबीआई की नीति है कि किसी बड़ी बैंक में उस बैंक का विलय कर दिया जाता है। इससे जो बैंक विलय होने जा रही थी वो उससे बच जाती है, ग्राहक का पैसा भी सुरक्षित होता है और जिस बैंक में उसका विलय कर रहे हैं वो बैंक भी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि अब दो बैंक एक साथ मिलकर काम करेंगे। जब भी किसी बैंक का विलय होता है तो यूजर पर उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपके सारे के सारे काम एज इट इज होते रहते हैं। बस क्या होता है, आपका आईएफएससी कोड चेंज होता है, आपकी पासबुक चेंज होती है और आपका डेबिट कार्ड और आपका एटीएम वगैरह चेंज होता है। ये सारी चीजें चेंज होती हैं। बैंक विलय होने के बाद बस जो बैंक विलय हुई जिस बैंक में, उसका नाम चेंज कर देते हैं। जैसे पहले आपने देखा इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ था इंडियन बैंक में, तो जहां पर इलाहाबाद बैंक की ब्रांचेस थी वहां पर इंडियन बैंक की ब्रांच को खोल दिया गया है। इससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो बैंक विलय हो रहा है उसका नाम हटा करके और जो बैंक में विलय होने जा रहा है उस बैंक का वहां पर पोस्टर, उस बैंक का सारा काम शुरू कर देते। तो अब इसी प्रकार से एक नई बैंक का विलय होने जा रहा है और यह विलय होने जा रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। यह कोई सरकारी बैंक का विलय नहीं है, यह स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय होने जा रहा है। आपको बता दें हम फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपने नाम सुना होगा। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में किया जा रहा है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो स्थिति है वो सही नहीं है। इन सबको देखते हुए आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में कर दिया जाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में तो आप जानते होंगे, एक नामी बैंक है और यह बैंक अब एक बड़े बैंक बनने का संकेत दे रहा है। भले ही स्मॉल फाइनेंस बैंक है लेकिन इसकी सर्विस काफी जबरदस्त है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी पहले एक कंपनी था, लेकिन जब लाइसेंस मिला इसको आरबीआई से बैंक बनने का तो स्मॉल फाइनेंस बैंक इसको बनाया गया। लेकिन इसकी सर्विस को देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आईसीआईसीआई या एचडीएफसी बैंक जैसा एक बड़ा बैंक बन जाएगा। तो अब फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो विलय है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो जाएगा। इसका सारा काम हो चुका है, मंजूरी मिल चुकी है। बहुत जल्द ही आपको जहां पर फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच देखने को मिलती थी वहां पर आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच देखने को मिलेगी और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम खत्म कर दिया जाएगा। अगर आपका फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट है तो इससे आपके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपका जो अकाउंट है वो फिनकेयर में से बदल करके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में पहुंच जाएगा। इससे यूजर पर बस इतना फर्क पड़ेगा, जो यूजर अभी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका अकाउंट जैसे ही विलय होता है तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदल जाएगा। वो सारे जो उसके डेबिट कार्ड, चेकबुक वगैरह है वो आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मिल जाएंगे। जहां पर आपको फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच देखने को मिलती है वहां पर कुछ समय में आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच देखने को मिलेगी। आपके सारे काम होंगे, आपका पैसा 100% सुरक्षित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो अब दो स्मॉल फाइनेंस बैंक जब एक साथ जुड़ जाएंगी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की अब ब्रांचेस की संख्या भी बढ़ने वाली है और इसका कैपिटल बढ़ने वाला है। ये विलय होने के बाद अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। आपको हम बता दें स्मॉल फाइनेंस बैंक में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ही एक ऐसा बैंक है जहां पर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, सभी प्रकार के लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको गवर्नमेंट स्कीम का फायदा मिल जाएगा। जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यानी कि बड़ी बैंकों में सर्विस मिलती है आपको, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, उन जैसी सर्विस यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। वैसे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्रेडिट कार्ड दिलाने की अथॉरिटी नहीं होती है, लेकिन आरबीआई से परमिशन लेने के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट कार्ड दिला सकता है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपको बढ़िया क्रेडिट कार्ड भी दिला देता है। तो अगर आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है या फिर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे और वीडियो कॉल के माध्यम से आप अपना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस मर्जर में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।